हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लैब। आज हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ क्राइम एंड थ्योरीज ऑफ क्राइम। तो पहले हम देखते हैं कि क्राइम होता क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्राइम इन सोसाइटी शोज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द गवर्नमेंट हु ब्रेक्स द लॉ। सोसाइटी में क्राइम देखा जाता है कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, बट हमेशा गवर्नमेंट ही नहीं होती जो रूल्स को ब्रेक करती है। रीजन ऑफ कमिटिंग क्राइम कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल का जो क्राइम कमिट करने का रीज़न होगा वो डिफरेंट होगा। दे कैन बी डिफरेंसेज इन द सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड टू सम एक्सटेंट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। सोशोलॉजिकल कैसे होगा? मान लो स्लम्स में वहाँ पे एटमोसफेयर ऐसा है कि जो एक तो एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होंगे। तो फिर जो बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि सभी तो क्राइम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। इकोनॉमिकल वे से कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर कोई गरीब है, उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उस भूख में भी किसी को हार्म कर सकता है, जो एक क्राइम है। देन साइकोलॉजिकल में कैसे कि अगर कोई मेंटली सिक है, कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, तो उसे नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो साइकोलॉजिकल ऐसे हो गया। एंड बायोलॉजिकल कैसे होगा कि अगर कोई चाइल्ड है, उसकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से वो एक क्राइम को कमिट कर रहा है। इट इज़ एन एंशियंट फिनोमिना। इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम। मनुस्मृति में भी मनु ने बहुत सारे जो क्राइम्स हैं उनको रिकोगनाइज किया, जैसे कि असॉल्ट, थेफ्ट, रॉबरी, फॉल्स एविडेंस, रेप को भी, अडल्ट्री, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंस देन एम्बिट ऑफ वर्ड क्राइम हैज़ रीशेप्ड इनटू मॉडर्न फॉर्म। जो क्राइम का जो मीनिंग है वो आगे इवॉल्व होता गया। जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, ऐसे क्राइम भी इवॉल्व होता गया एंड इट रीशेप्ड इनटू अ मॉडर्न फॉर्म। अब है व्हाट इज क्राइम। क्राइम कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम को हम एक एक्ट कहेंगे जो कि पनिशेबल है। जैसे मान लो रेप है, उसकी पनिशमेंट दे रखी है आईपीसी में या बीएनएस में, तो दैट इज एन क्राइम। As the legislature passes several laws to regulate and maintain society and criminalizes some acts, omission और commission, जो laws बनाते हैं वो हैं legislature, वो हमें acts बताते हैं जो जिनका omission या commission punishable by law है। If anyone indulge in the criminalized activities mentioned by the legislature are called as criminal। अब जो legislature जिन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज कर देगी, उनको जो भी करेगा उन्हें हम क्रिमिनल्स कहेंगे। मतलब जो भी कोई क्राइम कमिट कर रहा है, दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल। इफ एक्स इज एन ऑफेंस दैट हैज बीन मेड पनिशेबल बाय स्टेट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो द पर्सन हु इज डूइंग एनी एक्ट ऑफ सच काइंड इज अ क्रिमिनल। ये थी क्राइम और क्रिमिनल की डेफिनेशन कि क्राइम क्या होता है एंड क्रिमिनल क्या होता है। इट इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ स्टेटिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन द कंट्री। बट जो रॉन्ग है वो इलीगल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो रॉन्ग है वो इलीगल हो। मान लो मैं एक पॉन्ड से जा रही हूँ, मतलब पॉन्ड रास्ते से जा रही हूँ और वहाँ पे एक पॉन्ड है जहाँ पे कोई बच्चा डूब रहा है और मैं उसे नहीं बचाती, वो एक रॉन्ग तो है बट वो इलीगल नहीं है। क्राइम कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो हमेशा क्राइम क्या होता है? एक इंसान वर्सेस सोसाइटी होता है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, बट वाइल वी मूव फॉरवर्ड एंड सी दैट एवरी क्रिमिनल एक्टिविटी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विल ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की इच्छा वर्सेस द विल ऑफ सोसाइटी। देयर इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डेविएंट एक्ट डन बाय मैन, acts that are against the will of society, which proves that man has not yet learned to socialize with each other even at present modern age। मतलब जब ये क्राइम होते हैं तो ये एक चीज़ स्टेट करता है कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल तो है, पर उसे सोशलाइज करना अभी तक नहीं आया है। मैन इज नॉट अ सोशल एनिमल बट अ ग्रीगेरियस वन, एंड परफेक्ट सोशल मैन इज स्टिल इन मेकिंग। अब हम करेंगे दुर्खीम का व्यू अबाउट क्राइम। दुर्खीम के अकॉर्डिंग क्राइम क्या है? तो ये एक सोशोलॉजिस्ट है और ये कहते हैं कि सोसाइटी विदाउट क्राइम इज नॉट पॉसिबल, कि जिस सोसाइटी में क्राइम ना हो ऐसी सोसाइटी हो ही नहीं सकती। इफ ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिसाइड नॉट टू डू एनी एक्ट दैट इज कंसिडर्ड क्रिमिनल, द सेम सोसाइटी विल डेवलप न्यू बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड क्रिमिनल। मतलब अगर एक सोसाइटी डिसाइड कर ले कि ये काम नहीं होंगे, तो वो एक अलग ही कुछ ले आएंगे जिनको हम क्रिमिनल कंसिडर करेंगे। मतलब कुछ ऐसा अलग ले आएंगे या कुछ और भयानक जो
स्टेट करेंगे उससे भी कुछ और भयानक हो सकता है. क्राइम इज अ सोशल फैक्ट एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी. जो क्राइम है उसको दुर्खीम कह रहे हैं, इट इज़ अ सोशल फैक्ट एंड इट कंट्रीब्यूट्स to the dynamics of society. According to him, crime is a normal and inevitable part of society. उनके अकॉर्डिंग जो क्राइम है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है एंड इनएविटेबल, मतलब वो कभी जा ही नहीं सकता सोसाइटी से. इट सर्व सेवरल एसेंशियल फंक्शन. तो वो कहते हैं कि इसकी भी कुछ एसेंशियल फंक्शन है, मतलब इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है. तो अब देखते हैं वो इंपॉर्टेंस क्या क्या बता रहे हैं क्राइम की. क्राइम रीइंफोर्सेस द सोशल बाउंड्रीज व्हेन समवन कमिट्स अ क्राइम. इट ट्रिगर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड रीअफर्म्स द शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. ये कहते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सोसाइटी एकजुट हो जाती है. मान लो कोई भी मान लो निर्भया केस हुआ तो तब कैंडल मार्च हुआ या फिर रैलीज होती हैं, तो सोसाइटी एकजुट हो जाती है for fighting for justice. Crime somewhere promotes social change. According to Durkheim, जो क्राइम है वो सोशल चेंज को प्रमोट करता है. सच एज हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग, whose action while initial was considered deviant ultimately led to significant social reform. तो सोशल चेंज को कैसे प्रमोट करता है, मान लो वही निर्भया केस का एग्जांपल लेंगे तो उससे पहले जो रेप लॉज थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, उसके बाद अमेंडमेंट आई रेप लॉज में. और सोशल रिफॉर्म कैसे लाएंगे, मान लो राजा राम मोहन ने सती को बैन किया था तो पहले उनका स्टेप उस सोसाइटी में अच्छा नहीं माना गया, पर आज हम देखते हैं तो उसकी वजह से तो सोशल रिफॉर्म हुआ. Crime can bring people together in a shared sense of outrage. Collective response can strengthen social bonds and reinforce a sense of community. मतलब अगर वो साथ होंगे तो उनके जो social bonds है वो और strong होंगे and it will reinforce a sense of community in them. अब देखते हैं कि क्राइम और क्रिमिनलिटी में फ़र्क क्या है. वैसे तो ये वर्ड सेम लग रहे हैं बट इनका जो मीनिंग है दैट इज़ डिफरेंट. तो क्राइम इज़ अ स्पेसिफिक इलीगल एक्ट. क्राइम क्या है, एक स्पेसिफिक इलीगल एक्ट है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, जो हमने ऐसे पीछे पढ़ा था. दैट वायलेट्स अ रिटन लॉ जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया, उस लॉ को वायलेट, वो लॉ जब वायलेट होगा उसे हम क्राइम कहेंगे. इट्स कंक्रीट इवेंट और बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड. ये कंक्रीट इवेंट है जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है एंड प्रोसिक्यूशन हो सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वेयर एज क्रिमिनलिटी क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट दैट रेफर्स टू अ पर्सन्स टेंडेंसी टू एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर. ये बात करता है कि एक इंसान की टेंडेंसी कितनी है क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व होने की. इट्स मोर abstract quality or characteristics associated with an individual or group. It is often seen as a result of various factors including social, psychological and biological influence, जो हमने पीछे पढ़ा था. अब बात करते हैं theories of crime. There are some criminological theories that are set to the reason for crime in society and be classified into 3 approaches. पहला बात करता है about biological theory. 19th century में एक इटालियन प्रिजन साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था सिजार लोम्बोर्सो. उन्होंने सजेस्ट किया दैट क्रिमिनल्स वर एटाविस्टिक एंड द रीजन फॉर टर्निंग क्रिमिनल वॉज रिकरेंट ऑफ ट्रेट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स. ही सजेस्टेड दैट देयर माइंड्स वर maldeveloped, not fully developed. He received that they had some common physical attributes. वो बात कर रहा है कि उनके कुछ physical attributes है, मतलब जितने भी जो ये प्रिजन में क्रिमिनल्स हैं उनके कुछ बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो सेम है. Lombroso suggested that involvement of crime was a product of biology and biological characteristics. Some modern criminologists do consider genetics, predispositions including testosterone and IQ level भी देखा जाता है क्रिमिनल्स का, और बहुत बार ऐसा होता है जो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है एंड IQ लेवल इज लो. अब बात करते हैं अबाउट सोशोलॉजिकल थ्योरी. दिस थ्योरी डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द अकरेंस ऑफ क्राइम इन सोसाइटी. अब इसमें हम 5 थ्योरीज पढ़ेंगे. पहली है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. Result of research conducted by sociologists at University of Chicago. Key proponent were क्लिफर्ड आर्शो एंड हेनरी डी मैकी. तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन 2 लोगों ने, क्लिफर्ड आर्शो एंड हेनरी डी मैकी ने एक रिसर्च की थी. दे एग्जामिन द लोकेशन ऑफ जुवेनाइल्स अपीयरिंग इन कोर्ट. उन्होंने देखा जो जुवेनाइल्स कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं उनकी लोकेशन क्या है, एंड फाउंड मैक्सिमम वर इन एरियाज विद पुअर सर्वाइवल कंडीशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोशो इकोनॉमिक डिसऑर्डर. लेट देम टू सजेस्ट दैट क्राइम वॉज पार्ट ऑफ नेबरहुड डायनामिक्स एंड नॉट ड्यू टू इंडिविजुअल एक्टर.
अब बात करते हैं लेबलिंग थ्योरी की। हमने बहुत बार सुना होगा कि वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। मान लो किसी ने एक छोटी मोटी चोरी कर ली तो उसे हम चोरी समझेंगे, अगर वो अच्छा काम भी करेगा तो उसे हम चोरी समझेंगे। द लेबलिंग थ्योरी suggests that applying label it can have profound impact on people and also on juveniles, which can affect them in different ways and lead to continued criminal behavior. अगली है राइट रियलिज्म। दे emphasizes punishment is the best means to deter individual from committing crime. ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल हो उसको बहुत ही ऐसी पनिशमेंट दो जिससे सोसाइटी डरे वो काम करने में कि अगर ये क्राइम हमने किया तो इसका आउटकम ये होगा। देन इज लेफ्ट रियलिज्म recognizes that crime is rooted in structural inequalities and social conditions such as poverty, unemployment and lack of opportunities. ये रीजन बता रही है कि क्राइम करने के क्या क्या रीजन, या तो पोवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। दीज फैक्टर क्रिएट अ कंटेक्स्ट इन which crime becomes a viable or even necessary means to survival for some individual. It also emphasizes the role of state in causing and responding to crime. तो इन्होंने एक रीज़न बता दिया कि ये है, और इसके जो इसके लिए लाइबल है वो है गवर्नमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रही, पोवर्टी को सॉल्व नहीं कर पा रही। द नेक्स्ट वन इज अनोमी थ्योरी. This highlights that crime is the result of an individual's inability to achieve culturally valued goals. मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि खुद का घर हो, गाड़ी हो, मतलब एक माइंड में एक परफेक्ट मैन की इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि इस उम्र तक आपके पास सबका घर होना चाहिए, ये सब। और जब वो इंसान नहीं कर पाता उन चीज़ों को अचीव, तो उसे एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती सोसाइटी में, तो उसकी वजह से उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, जिसकी विच लीड्स टू डिविएंट एंड इलीगल बिहेवियर्स। लास्ट वन है सोशल कंट्रोल थ्योरी। तो ये प्रोपाउंड की थी ट्रेविस हिर्शी ने. He believed that the likelihood of committing a crime is lower if a person has strong bond with friends and family. This school doesn't favor an increase in the police force and hard penal punishments. It emphasizes on the government's responsibility to create policies that can develop a bond between individual and society. तो ट्रेविस हिर्शी कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करवा दो, तो वो कोई भी मतलब क्राइम नहीं करेगा। अगेंस्ट सोसाइटी तो होते हैं क्राइम सारे, तो ही फोकसेस ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो लास्ट थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी. तो प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग कैन लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर्स. अगर कोई मेंटली सिक है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर. मान लो इफ अ पर्सन हैज़ अ फेलियर इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे some person commits crime because they have not developed or grown like others, they have some sort of underdeveloped conscience जिसकी वजह से क्राइम होता है. या फिर learned behavior of aggression and violence. मान लो एक बच्चा है, उसने अपनी फैमिली में सिर्फ वायलेंस देखा, तो एक टाइम के बाद वो ट्रेट उसके एक्शंस में भी दिखने लग जाएगा. देन इज इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से एक इंसान को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसकी वजह से वो क्राइम करता है. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.